बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जिन्हें हमें पहले ही जान लेना जरूरी है, क्योंकि उन टर्म्स को हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 में। तो अब हम शुरू करते हैं जो टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर उसी जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो उसका डिवीजन होता है, फिर उसी डिवीजन से क्या होता है, डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या है, इसी को फ्यूजन के बेस पर, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो इवेंट्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। उनमें जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो इवेंट्स क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट होता है जो कि होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट, और फिर फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमीट्स को एक साथ होना होता है तो गैमीट ट्रांसफर होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का है। कौन कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते चलेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या, कौन से इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो अब इसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। 2 टाइप ऑफ गैमीट, गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। गैमीट्स जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब यहाँ पर ये जानना है जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट किसमें फॉर्म होता है, मतलब सेम इंडिविजुअल में फॉर्म हो रहा है या अलग अलग इंडिविजुअल में फॉर्म हो रहा है। या इससे पहले एक चीज और हम देख लेते हैं, अगर ये जो गैमीट्स हैं, दोनों गैमीट्स यानी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे होते हैं कि वो दोनों एक ही अपीयरेंस के होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती, सिमिलर होती है। अगर ऐसा हुआ तो उन गैमीट्स को बोलते हैं होमोगैमीट और आइसोगैमीट्स। मतलब होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स क्या होते हैं, आर दोज गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सिमिलर होती है। उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं देख करके कि कौन सा मेल गैमीट है या कौन सा फीमेल गैमीट है। तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में इस तरह की गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स को अलग नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे गैमीट्स को बोलते हैं होमोगैमीट और आइसोगैमीट। एग्जाम्पल जो है वो है क्लाइडोफोरा। क्लाइडोफोरा जो है ए टाइप ऑफ एल्गी है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास आल्सो प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट which are similar in structure. So these gametes are called isogamy or homogamy.
तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा if the male and female gamete are not similar in appearance में सिमिलर नहीं होते हैं, तो ऐसे गैमीट्स को बोलते हैं हेटेरोगैमीट और एनआइसोगैमीट्स। अगर हम एग्जांपल देखें तो जो फ्यूकस होता है, फ्यूकस आल्सो ए टाइप ऑफ एल्गा, इसमें मेल गैमीट्स जो होता है बहुत छोटा होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है, बड़ा होता है। मीन्स हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से उसको देख करके बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, आइडेंटिफाई हो सकता है। और इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग है, इसमें ये बड़ा सा फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है नॉन मोटाइल, और मेल गैमीट जो कि मोटाइल होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, हेटेरोगैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। किस केस में, इन केस ऑफ द फ्यूकस एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन। ऐसे और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हेटेरोगैमीट होते हैं, हेटेरोगैमेटिक होते हैं, मतलब टू टाइप ऑफ गैमीट। ऐसे गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं जिनमें मेल और फीमेल को पहचाना जा सकता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है एक्सटर्नल अपीयरेंस से। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको पता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है या सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों गैमीट एक ही बॉडी में बन जाते हैं। और इस तरह से इस बेस पर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। वन इज द यूनिसेक्सुअल, अनदर इज बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस आइदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। हियर सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता है। बट इन केस ऑफ द बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन सेम ऑर्गेनिज्म, सेम इंडिविजुअल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं, यहाँ पर समझना है। प्लांट के केस में अगर देखा जाए, प्लांट अगर है तो में है बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम प्लांट, एक ही प्लांट में अगर है तो कंडीशन क्या होगा, बाइसेक्सुअल, या इसी को मोनोसियस बोलते हैं। ये भी टर्म याद रखना है, क्या बोलते हैं, मोनोसियस और होमोथैलिक, ये तीनों टर्म्स एक हैं। ऐसा प्लांट जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल भी हो फीमेल भी हो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। कुकुरबिट्स और कोकोनट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इट मीन्स इन दिस प्लांट बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम प्लांट, कारा एंड ओक ट्री। यहाँ पे देखिए कुकुरबिट्स एंड कोकोनट जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। इसके अलावा और भी ऐसे प्लांट हैं जैसे कारा है, ओक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट है जिनमें मेल और फीमेल गैमीट सेम ऑर्गेनिज्म बॉडी में फॉर्म होते हैं। और दूसरा जो है में है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग प्लांट में फॉर्म होते बनते हैं। तो ऐसा कंडीशन, ऐसे प्लांट को यूनिसेक्सुअल और डायोसियस या फिर हेटेरोथैलिक बोलते हैं। मतलब हेटेरोथैलिक और यूनिसेक्सुअल सभी एक ही टर्म है। अब जो यूनिसेक्सुअल का मतलब आपको क्लियर ही है। एग्जाम्पल जो है इसका पपाया, डेट पाम, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल मार्टेंसिया, मलबरी, ऐसे और बहुत सारे प्लांट हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वही ऑल पपाया प्लांट नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। कभी होता क्या है कि सभी पपाया प्लांट फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बट दे हैव फ्लावर्स, मतलब उनमें फ्लावर्स तो है बट फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं करते। आपको पता होना चाहिए जो
पपाया प्लांट वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें एक प्लांट मेल होता है और एक प्लांट फीमेल होता है। तो इस केस में जो प्लांट फीमेल होगा वही फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकता है, मेल प्लांट जो है फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है जो मेल प्लांट होता है, मेल प्लांट उसका जो फीमेल प्लांट जो होता है उसमें ओवरी होती है और ओवरी से ही क्या होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। तो ओनली फीमेल प्लांट कैन प्रोड्यूस फ्रूट, नॉट मेल प्लांट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनमें प्लांट क्या होगा, मे बियर, इफ प्लांट बियर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब उसको बोलते हैं स्टामिनोड। मतलब स्टामिनोड मीन्स मेल flowers bearing plant, and if plant bear female reproductive organ, तब उस प्लांट को क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। इट मीन्स पिस्टिलेट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेयरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। तो यहाँ पर देखिए पपाया प्लांट जो मेल होगा उसमें उसको स्टामिनेट बोलेंगे, और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट प्लांट बोलेंगे। इसके अलावा अब हम एनिमल के केस में देख लेते हैं। एनिमल भी दो तरह का हो सकता है, वन इज यूनिसेक्सुअल, अनदर इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल में मतलब इसमें सेक्स अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कॉकरोच, स्कैरिस, ह्यूमन बीइंग और बहुत सारे। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स क्या होते हैं, आर दोज व्हिच हैव बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल क्या होगा, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, लीचेज, अर्थवर्म। तो यहाँ पर हम लोग ये जाने कि जो गैमेटोजेनेसिस जो टर्म है उसको हम पूरी तरह से ये समझ लिए हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स जैसे बाइसेक्सुअल, स्टामिनोड, पिस्टिलेट, ये सभी टर्म्स याद रखना है आपको। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल का एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है उसको एकदम रटे रहना है। तो इस तरह से ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टर्म्स है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर गैमेटोजेनेसिस में गैमीट फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब यहाँ पर ये हम लोगों को जान लेना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, जैसे आपको पता है ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, में भी सिंगल सेल और मैनी सेल्स। और इसमें जो बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और हर ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल होते हैं उन सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो फिक्स होते हैं कि इतना ही होगा इस ऑर्गेनिज्म में। तो अगर वो पेयर कंडीशन में है, जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल वो 46 होता है। 46 जो ये कंडीशन है पेयर, 23 पेयर, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इस तरह से जो सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में डिप्लॉयड कंडीशन में उन सेल से बॉडी फॉर्म हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जिनकी बॉडी में हाफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जो एक स्पीसीज में क्रोमोसोम होता है उसका आधा अगर उसकी हर सेल में प्रेजेंट है और उससे उसकी बॉडी बनी है तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म।
अगर एग्जांपल देखें तो अलगी, ब्रायोफाइट्स, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। क्यों? बिकॉज ईच सेल हैज ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, केवल आधा ही क्रोमोसोम होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड हो सकते हैं। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, अगर हैप्लॉइड है, जो गैमीट होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है फिर उसका हाफ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल से इनकी बॉडी फॉर्म होती है, ये क्या करेगा? गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमीट बाय कौन से सेल डिवीजन से? बाय माइटोसिस, याद रखना है इसको, बाय माइटोसिस। एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैज डिप्लॉइड सेल एंड दिस produce gametes, haploid gamete by meiosis। तो यहाँ पे meiosis के थ्रू, यहाँ पे एक टर्म और देखना है, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल होते हैं। तो ऐसे डिप्लॉइड सेल्स विच अंडरगो meiosis for the production of gametes, ऐसे सेल्स को बोलते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स बोलते हैं, याद रखना है। मियोसाइट्स ही क्या करता है? गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है। व्हाट इज मियोसाइट्स? मियोसाइट्स इज स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल व्हिच अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस गैमीट्स। अब यहाँ जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी एन और एन, यानी मेल गैमीटियन एंड फीमेल गैमीटियन। यहाँ पे हैप्लॉइड को एन से दिखाते हैं, डिप्लॉइड को 2n से दिखाते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो फिर क्या हो जाता है? जाइगोट बनता है जो 2n होता है। और फिर जाइगोट में माइटोसिस होती है। माइटोसिस यानी कि जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करके फिर होल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है, फिर वो डिप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एन फ्यूज हो करके फिर फॉर्म कर देते हैं जाइगोट। और फिर जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होती है और मियोसिस से फिर ये स्पोर फॉर्म होते हैं और स्पोर से फिर जो प्लांट बॉडी या ऑर्गेनिज्म का स्पोर n नंबर में होते हैं, मींस हैप्लॉइड होते हैं। और फिर ऑर्गेनिज्म उससे स्पोर के जर्मिनेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो फर्स्ट टर्म था गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे गैमीट ट्रांसफर। जैसे हमें पता है जो इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, ये हम कर चुके। जो यहाँ पे सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट तभी संभव है जब मेल और फीमेल गैमीट पास में आए, तभी फ्यूज हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो मेल गैमीट अलग बनेगा, फीमेल गैमीट अलग बनेगा। तो फिर पास में आने के लिए क्या होता है? जो डिफरेंस मीन्स यूज होते हैं। और तो गैमीट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है? गैमीट ट्रांसफर, मतलब जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो एक्वाटिक होते हैं उनमें वाटर में क्या किया जाता है? गैमीट को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जनरली अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो एक स्थान पे फिक्स रहता है।
तो होता क्या है कि मेल गैमीट को वाटर में रिलीज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म, और फिर वाटर मीडियम के थ्रू वो फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है और क्या होता है, फिर फ्यूजन होता है, यानी कि सेकंड इवेंट होता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट के केस में देखें तो वहां पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट। तो पॉलन ग्रेन को क्या, उसको चाहे वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है फीमेल गैमीट के पास या स्टिग्मा पर, आपको पता होना चाहिए। तो वो प्रोसेस पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफर हो जाता है। अब एक यहाँ पे गैमीट ट्रांसफर में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में मेल गैमीट बहुत अधिक बनते हैं, बल्कि जबकि क्या होता है, फीमेल गैमीट बहुत ही कम नंबर में होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनमें जो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट को पास होना होता है, एक साथ होना होता है। उस केस में क्या होगा कि वाटर वहां पर मीडियम है, वाटर मीडियम के थ्रू ही पहुंचना होता है कहां पर, फीमेल गैमीट के पास। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि सभी मेल गैमीट वहां तक पहुंच जाए, तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाए, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मेल गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन कम करते हैं। तो इस तरह से जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी सेकेंड इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट आर हैप्लॉइड, जनरली मोटाइल, and female gametes are also haploid and it is generally stationary। तो ये होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, वो फर्टिलाइजेशन होती है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, दैट इज फ्यूजन, और जो रिजल्ट होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो 2 यंग होता है, डिप्लॉयड होता है, बट इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो फर्टिलाइजेशन होगा मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट में बी इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द फीमेल बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अगर इनसाइड में हो रहा है या आउटसाइड में हो रहा है, उस बेस पर फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, दैट इज इन ए मीडियम, दैट इज वाटर मीडियम। अगर वाटर मीडियम में हो रहा है तो फ्यूजन हो रहा है, तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो है कौन से, एल्गी, फिश, एम्फीबियंस, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनके केस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म स्पर्म दैट इज द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दैट इज एग को रिलीज कर देते हैं किसमें, वाटर में, और ये मूव करके पहुंच जाता है फीमेल गैमीट के पास में और उसको फर्टिलाइज कर देता है। और जब मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये किन में होता है, एग्जाम्पल जो है वो है फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो होते हैं इनमें जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल बॉडी में होता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है जो फर्टिलाइजेशन है। हाँ, एक चीज और जिसमें जानना है, एल्गी, फिशेज और एम्फीबियंस जहाँ पे आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे मेल गैमीट का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके, बहुत ज्यादा संख्या में बनाते हैं।
और एग भी का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जिससे कि इनका जो आने वाली जो प्रोजेनी है वो कभी हो सकता है प्रेडेटर के द्वारा खा ली जाए, तो इससे क्या हो कि उनकी जो प्रोजेनी है वो कुछ बची रह जाए, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो सेकंड इवेंट था फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हुआ। इसमें एक इवेंट बच रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।